हुआ है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बरेली की बात की जाए तो बरेली में 1 बजे तक 31% मतदान हुआ है। बुलंदशहर की बात की जाए तो बुलंदशहर में 1 बजे तक 39% मतदान हुआ है। बलिया में 1 बजे तक 36% मतदान हुआ है। बस्ती में 1 बजे तक 45% मतदान हो चुका है और सुबह से ही यहां पर मतदाताओं की लाइन लगी है। बूढ़े बुजुर्ग सभी यहां पर पहुंच जा रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। बागपत की बात कर ली जाए तो बागपत में 1 बजे तक 39% मतदान हुआ है। बांदा में भी 1 बजे तक 35% मतदान हो गया है। वहीं बाराबंकी में 1 बजे तक 37% मतदान हुआ है। भदोही की बात की जाए तो भदोही में ही सुबह से यहां पर वोटिंग चल रही है और यहां पर 1 बजे तक 35% मतदान हो चुका है। मऊ में 1 बजे तक 40% मतदान हुआ है। लगातार मतदान का जो आंकड़ा है वो बढ़ता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का ये मतदान हो रहा है। और मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में 1 बजे तक 29% मतदान हुआ है। महोबा में 1 बजे तक 40% मतदान हुआ है। मिर्जापुर में 1 बजे तक 31% मतदान हुआ है। शाहजहांपुर की बात की जाए तो शाहजहांपुर में 1 बजे तक 32% मतदान हुआ है। संत कबीर नगर में 1 बजे तक 33% वोटिंग हुई है। वहीं सुल्तानपुर में 1 बजे तक 34% वोटिंग हुई है। सिद्धार्थनगर में 1 बजे तक 35% मतदान हो चुका है और भी मतदाता यहां पर पहुंच रहे हैं और मतदान का मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सोनभद्र में 1 बजे तक 32% मतदान हो चुका है। हमीरपुर की अगर बात की जाए तो यहां पर 1 बजे तक 37% मतदान हो चुका है। हाथरस में 1 बजे तक 34% मतदान हो चुका है और हापुड़ में 1 बजे तक 42% मतदान हुआ है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि मतदान का जो प्रतिशत है वो हम आपको बता रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक का सुल्तानपुर में 34% मतदान हो चुका है। सिद्धार्थपुर में 1 बजे तक 35% मतदान हो चुका है। सोनभद्र में भी 32% मतदान हुआ है। हमीरपुर में 1 बजे तक 37% मतदान हो चुका है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमेठी में 1 बजे तक 38% मतदान, अंबेडकर नगर में 1 बजे तक 32% मतदान, अयोध्या में 1 बजे तक 32% मतदान और अलीगढ़ में 1 बजे तक 29% मतदान, आजमगढ़ में 1 बजे तक 33% मतदान। इटावा की बात की जाए तो इटावा में 1 बजे तक 34% मतदान हो चुका है। और इसी बीच मेरठ से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। सपा के पोलिंग बस्ते पर पुलिस ने लाठियां चलाई हैं। बड़ी जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ है, देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस यहां पर लाठियां बरसाती हुई दिख रही है। सपा के पोलिंग बस्ते पर पुलिस ने लाठियां चलाई हैं। बस्ता एजेंट और वोटरों को पीटा गया है, भगाया गया है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फतेहुल्लापुर पोलिंग बूथ के बाहर ये लाठी चलाई गई है। चौकी इंचार्ज नीरज पर पक्षपात करने का आरोप लगा है। फतेहुल्लापुर के 3 बूथों पर फर्जी मतदान की खबर सामने निकल कर आ रही है। इलाके का चौकी प्रभारी करा रहा है फर्जी मतदान, ये आरोप लगा है। वार्ड नंबर 55 के बूथ 661, 662, 672 पर फर्जी मतदान का आरोप लगा है। एसआई नीरज बघेल पर चुनाव प्रभावित करने का आरोप है। सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान का यह आरोप है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। फुल स्क्रीन हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से इस पुलिसकर्मी पर पक्षपात करने का आरोप लगा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से वोटरों को पीटा गया है, पोलिंग एजेंट को पीटा गया है, समाजवादी पार्टी के पोलिंग एजेंट को पीटा गया है। ये तमाम आरोप लगाए गए हैं विधायक की तरफ से। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं। सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान का यह आरोप है। अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान है मेयर प्रत्याशी। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है प्रत्याशी ने। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। एसआई नीरज बघेल पर चुनाव प्रभावित करने का आरोप है।
ये तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से पुलिस ने लाठी बरसाई, जिसके बाद पुलिस यहां पर जो भीड़ है वो तितर बितर हो गई है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फतेहुल्लापुर के 3 बूथों पर फर्जी मतदान की खबर है। इलाके का चौकी प्रभारी करा रहा है फर्जी मतदान। ये तमाम आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। वहीं वार्ड 55 के बूथ संख्या 661, 662, 672 पर फर्जी मतदान की एक खबर है। वहीं एसआई नीरज बघेल पर चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है। सरधना से समाजवादी पार्टी विधायक अतुल प्रधान का आरोप है, क्योंकि अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान मेयर प्रत्याशी हैं और सुबह से ही वोटिंग चल रही है और वोटिंग केंद्रों पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं, मतदान का अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं समाजवादी पार्टी के एजेंट पर और तमाम वोटरों पर। और हमारे संवाददाता अलग अलग जिले से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। परिचय करा दें, हमारे साथ सोनू शाह हैं जो कि नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और रामजी परिहार औरैया से जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ हिमांशु शर्मा हैं जो कि सीधे कानपुर नगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सोनू शाह का रुख करेंगे। सोनू, किस तरीके की तस्वीर नोएडा में देखने को मिल रही है? मतदान अभी तक कितने प्रतिशत हो चुका है? बात की जाए तो 48% यहाँ पे वोट दे। यहाँ मैं इस वक्त मिहिर बोझ कॉलेज के पास मौजूद हूँ। देख सकते हैं तमाम महिला हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, लगातार जो यहाँ पर वोट डालने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। जी, इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? अगर सत्यजीत, सुरक्षा की अगर इंतजाम की अगर बात की जाए तो लगातार यहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात की गई है। 3300 पुलिसकर्मी पूरे दादरी में लगाया गया है। पुलिस कमिश्नर खुद पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जिस तरीके से देख सकते हैं कि सुरक्षाकर्मी जिस तरह मतदान है उस मतदान केंद्र पे यहाँ पे तैनाती की गई है। जी, चलिए औरैया को रोक कर लेते हैं। हमारे साथ रामजी परिहार हमारे संवाददाता सीधा लाइव जुड़े हुए हैं। रामजी परिहार, अगर औरैया की बात की जाए तो मतदान किस तरीके से चल रहा है? क्या शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराया जा रहा है? देखिए सत्यम जी, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जिला प्रशासन निष्पक्ष चुनाव को लेकर ठोस कदम उठा रही है, तो वहाँ पर लगातार जो चुनाव चल रहा है, मतदान आज दूसरे चरण का मतदान है जो जारी है सुबह से लेकर अभी तक। जनपद औरैया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 38% मतदान जो मतदान है वो 1 बजे तक जा चुका है। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की लेकर बात करें तो अभी भी यहाँ पर कहीं भी छुटपुट नजर देखने को नहीं मिला, ना ही कोई बवाल की संभावना देखने को मिली। जो तमाम जो पुलिसकर्मी है यहाँ पर मौजूद किए गए हैं, पोलिंग बूथ के बाहर भी किए गए हैं, और ऐसे में हर स्थानों पर 2-2 टीमें बनाई गई है। अगर कहीं इस प्रकार की सूचना मेरे साथ होती है तो वो तुरंत कार्रवाई करें। और जिस तरीके से अगर अति संवेदनशील की अगर हम बात करें जनपद औरैया में, तो यहाँ पर एसएसबी को भी तैनात किया गया है। हर पोलिंग बूथ पर 2-2 पुलिस जो जवान है एसएसबी के वो तैनात किए गए हैं। और जो जानकारी औरैया उसके द्वारा जानकारी दी गई थी लगातार किस तरीके से अगर कहीं बवाल की संभावना होने लगी तो इसके लिए जो रिजर्व कंपनियां हैं वो यहाँ पर भेजी जाएंगी, उसके बाद जो है कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अगर जो दबंग दिखाए गए लोग आज सुबह की अगर बात किया तो औरैया जो प्रशांत कुमार एडीजी है, आईजी रेंज है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जो लगातार बूथों पर रजिस्टर कर रहे हैं। जी, इसके साथ ही हमारे साथ हिमांशु लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु वर्मा, हिमांशु आप तक आवाज पहुंच रही है? हिमांशु सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। हिमांशु, अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में मतदान कितने फीसदी अभी तक हो चुका है? जी, कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर में अभी 32% तक मतदान पहुंचा है, जो कि जिस तक आंकड़ा 1 बजे तक है। हालांकि आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है, लेकिन जिस तरह धूप है तो इस समय महिलाओं का जो है आवागमन वो थोड़ा रुक गया है। अभी हम बर्रा के वार्ड 70 में मौजूद है, जहां यहाँ थोड़ी दूर पे एसआर एजुकेशन स्कूल है जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। और अभी शाम तक हो सकता है, उम्मीद है कि ये प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा, क्योंकि जो महिलाएं कुछ महिलाएं धूप ना होने के कारण वो शाम को आएंगी, क्योंकि मतदान का जो समय है वो 6 बजे तक के लिए रखा गया है। अगर हम पुलिस व्यवस्था की बात करें तो पुलिस व्यवस्था के यहाँ काफी अच्छा प्रबंध किया गया। हालांकि कानपुर की कुछ ऐसी जगह थी जहाँ से कुछ लोगों की शिकायत आई थी, जिनको की पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और गिरफ्तार करके भी थाने में ही रखा हुए हैं। जी, सोनू शाह, अगर नोएडा की बात की जाए तो यहाँ पर मतदान केंद्रों पर किस तरीके की भीड़ सुबह से देखने को मिल रही है?
देखिए सत्यम जी, यहाँ पे सुबह 7 बजे से अभी तक यहाँ पर काफी 70% से ज्यादा भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि महिला हैं, देखिए जा रही हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में महिला हैं और मेरे पीछे कुछ लोग हैं। अभी मैं उनसे बात करूंगा कि देख सकते हैं कि काफी लोग जो है वोट डालकर आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आबिद है। मेरा नाम मोहम्मद आबिद है जी। और यहाँ पर चुनाव चल रहा है, यहाँ पर वोटिंग हो रही है और वोटिंग के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जो है काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। जिस तरह हमने मतदान किया है, मतदान के बाद मैं सबसे पहले तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो कि देश के पहले कानून मंत्री बने, उन्हें वेरी वेरी यू आर द ग्रेट, यू आर द बेस्ट और यू आर द डायमंड जुबली उन्हें मानते हुए कि उन्होंने सोनू सर जरा पूछिए कि किन मुद्दों को लेकर मतदान करने ये लोग पहुंच रहे हैं वहां पर। आप किन मुद्दों को लेकर मतदान किया है आज आपने? हमने जो है शिक्षा के मुद्दों पर और बेरोजगारी के मुद्दों पर और हिंदुस्तान में अमन और शांति के मुद्दों पर और भाईचारा कायम दायम रखने के मुद्दों पर जो है, क्योंकि ये मुल्क हम सभी का है, सब समाज सभी धर्मों मानने वालों का मुल्क है और ये हम सभी का मुल्क है। और इस मुल्क पर हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तान की सरजमी पर जो है हमने जन्म लिया। और हमारे लिए सबसे बेस्ट बात यह है कि जिस मुल्क, क्योंकि हमारे मोहम्मद पैगंबर साहब ने भी कहा कि जिस मुल्क की सरजमी पर रहो उससे मोहब्बत करो और जिस मुल्क के अंदर। सोनू साहब और भी लोग हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, उनका क्या कुछ कहना है, किन मुद्दों को लेकर उन्होंने मतदान किया है। आपने वोट किया जी? अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आपने आज जो वोट डाला है? शिक्षा को लेकर बताएं जरा विस्तार से। देख सकते हैं कि युवा है, बुजुर्ग है, जवान है, तमाम लोगों ने यहाँ पर जो मतदान किया है, क्योंकि शहर की सरकार चुनने का वक्त आ गया है। जी चलिए हमारे साथ बने रहिए, हिमांशु के पास पहुंचेंगे। हिमांशु, जो संवेदनशील स्थान है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से की गई है? संवेदनशील जो पोलिंग बूथ है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से? सत्यम जी, मैं आपको बता दूं कि जो अति संवेदनशील इलाके हैं कानपुर नगर के, अगर हम चमन की बात करें, बेकन की बात करें, चाहे हम यतीम खाने की बात करें, हालांकि ये हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले संवेदनशील इलाके रहे शुरू से। ऐसे में खास बात यह हो जाती है कि चुनाव यहाँ पर बहुत अहम हो जाता है। और आपको बता दें, यहाँ पर डीएम और पुलिस कमिश्नर जो है दीदी जोगदंड है, वो यहाँ पे स्वयं जाकर वहाँ यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं और एसी की कंपनियां यहाँ पे तैनात कर दी गई है। पुलिस भी यहाँ भारी संख्या पे पुलिस बल को मौजूद कर दिया गया, जिससे कि कोई ऐसी घटना न घट सके और कोई जबरन वोट डलवाने का काम न कर सके। इसके साथ साथ अगर देखा जाए इस बार किन मुद्दों को लेकर मतदाता जो हैं वो मतदान करने पहुंच रहे हैं, क्या अहम मुद्दे हैं इस बार कानपुर नगर में? सत्यम जी, इस बार अहम मुद्दे इसलिए खास बन जाते हैं क्योंकि इस बार का जो चुनाव रहा, चुनाव में 110 वार्ड है, उसमें 851 जो पार्षद हैं कानपुर नगर में, ऐसे उसमें कई पार्षद हैं। हालांकि पार्टी के अलावा भी जो शिक्षक रहे, व्यापारी गण रहे और पत्रकार जगत से भी कुछ इसमें लोगों ने पर्चा दाखिल किया था सभासदी के लिए और प्रत्याशी मतलब सभासद बनने के लिए। तो सबसे खास मुद्दा ये रहा कि जो नालियां हैं और यहाँ के सीवर की अगर हम बात करें, जो कई सीवर नहीं होते। कानपुर नगर इतना बड़ा शहर है कि यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी की संख्या है वो बहुत कम है। एक वार्ड में 10 से 12 अगर हैं तो उसमें कुछ नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा नालियों में जो गंदगी का मामला रहा वो मुद्दा इसमें अहम मुद्दा बना। ठीक है, रामजी परिहार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं औरैया से। रामजी परिहार, अगर औरैया की बात की जाए तो यहाँ पर किन प्रत्याशियों में टक्कर देखने को मिल रही है? देखिए सत्यम जी, लगातार जिस तरीके से अगर हम बात करें, जब ही शुरुआत में अगर चुनावी जो बिगुल बजा था उसके बाद औरैया की अगर हम बात करें तो औरैया में चाहे वो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नेता हो, तमाम अगर मैं देखा जाए तो यहाँ पर जो केशव प्रसाद मौर्य एपीसीएम है उनके द्वारा भी जनसभा की गई। उसके बाद ब्रजेश पाठक एपीसीएम उनके द्वारा भी जनसभा की गई। उसके बाद जो साक्षी महाराज सांसद उन्नाव है उनके द्वारा भी यहाँ पर जनसभा की गई। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता है, जो मुखिया है, उन्होंने यहाँ पर एड़ी और चोटी से लेकर यहाँ पर जुड़ा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो करारी हार का भाजपा जनता पार्टी को सामना करना पड़ा था, उसके बाद अब जो प्रत्याशी है वो अपने पक्ष में तमाम नेताओं को बुलाकर और यहाँ पर रोड शो करवाया था। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से औरैया अगर हम नगर पालिका परिषद की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर वर्चस्व है वो देखा जा रहा है, और अगर हम नगर पंचायत 8 की बात करें तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी का पल्ला भारी रहता है।
ठीक है। सोनू शाह, अगर नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में किन प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है? सोनू जी, आवाज मिल रही है आप तक? आवाज नहीं आ रही सत्यम जी जरा। सोनू, अगर बात की जाए नोएडा की तो नोएडा में किन प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है? सत्यम जी, यहाँ पर पिछले बहुजन समाजवादी पार्टी से अय्यूब मलिक हैं। अब जो समाजवादी पार्टी ने उन्हें विश्वास जताया है उस पर तीसरी बार जो उम्मीदवार के रूप में वो खड़े हुए हैं। और गीता पंडित पिछले 2 बार यहाँ से चेयरमैन रह चुके हैं। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताते हुए गीता पंडित जी को मैदान में उतारा है। दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जी, अब माना जा रहा है कि गीता पंडित मतदान केंद्र पहुंची हैं, वहां पर उन्होंने मुस्लिम महिलाएं जो हैं उनका बुर्का मतलब देखा है, चेहरा देख देख के यहाँ पर उन्होंने पहचान की है, इसके साथ उनके आधार कार्ड भी जांच किए हैं। जी बिल्कुल सत्यम जी, जिस तरीके से आज मतदान है, दूसरे चरण में मतदान है, तो उसको लेकर जो तमाम जो प्रत्याशी हैं तमाम बूथों पर जा रहे हैं, देख रहे हैं। और हालांकि अभी मीरठ वोट पुलिस के अंदर जो एक वोटर जो संस्थान है वहां पर एक फर्जी वोटर पकड़ा गया था, तो इसको लेकर तमाम प्रत्याशी जो है चौंकाने हैं, कहीं फर्जी वोटर तो नहीं डाले जा रहे हैं। जी चलिए हिमांशु, फर्जी वोटर जिस तरीके से तमाम खबरें सामने निकल कर आई हैं कि फर्जी वोट भी डाले जा रहे हैं, ऐसे में जो फर्जी वोट डालने पहुंच रहे हैं इनकी धरपकड़ किस तरीके से पुलिस कर रही है, किस तरीके से इनकी पहचान की जा रही है? कानपुर नगर के टाटादेव वार्ड नंबर 30 से एक मामला सामने आया है, जहां पर पोलिंग बूथ एजेंट पे एक महिला ने आरोप लगाया है कि उन्होंने बीजेपी पे जबरन वोट डलवाया है। हालांकि इस मामले जब सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है और थाने में बैठा लिया है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। और हम बात कर रहे हैं, अगर हम शास्त्री नगर के वार्ड नंबर 91 की, तो वहाँ पे एक अधिवक्ता द्वारा हंगामा किया जा रहा था, जिसको की पुलिस ने पकड़ के थाने में बैठा लिया है। हालांकि अभी सब सामान्य चल रहा है। ठीक है। राम जी, जिस तरीके से आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, तो ये गठबंधन क्या बीजेपी का काम बिगाड़ सकता है इस चुनाव में? लगातार अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर ठीक है राम जी, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन सोनू शाह के पास पहुंचेंगे। पहले सोनू शाह, आपके पास कोई प्रत्याशी हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। हाँ जी बिल्कुल सत्यम जी, अभी प्रत्याशी आए हुए हैं, अभी अंदर गए हैं पोलिंग वोटिंग जांच करने के लिए। जैसे ही वो आते हैं उनसे वार्तालाप करेंगे। राजकुमार भाटी है, भारतीय समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है, वो अभी सेंटर के अंदर गए हैं देखने पोलिंग बूथ में सब सही तरीके से चल रहे हैं नहीं चल रहे। जैसे ही आते हैं हम उनसे वार्तालाप करेंगे। सोनू शाह, मतदान केंद्र के पास आप खड़े हुए हैं, वहां पर स्थिति क्या कुछ है, जरा दिखाइए। कितनी भीड़ में वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, क्या वहां पर अभी भी भीड़ देखने को मिल रही है मतदान केंद्र के पास? जी सत्यम जी, देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर जो एक बुजुर्ग, सोनू शाह से संपर्क टूट गया है, लेकिन तस्वीरें सोनू शाह की जो हैं ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि वो वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरों में बुजुर्ग महिला आती हुई दिख रही थी। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सोनू शाह से एक बार संपर्क टूट गया है, तो आपको बताते चले कि सुबह से ही मतदान लगातार चल रहा है। राम जी परिहार के पास सीधा पहुंचेंगे। राम जी परिहार, मैं उसी सवाल के पास आपके पास वापस आता हूं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और आरएलडी में गठबंधन है, तो ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है क्या इस चुनाव में? बिल्कुल, मैं सत्यम जी आपको पहले बता चुका हूँ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था। देवियापुर विधानसभा सीट और विधानसभा विधानसभा सीट से जो करारी हार का सामना करने के बाद यहाँ पर औरैया में जो है एडी चोटी का जोर लगाने जिसकी सीएम से लेकर कई सांसदों द्वारा यहाँ पर जनसभाएं की गई। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनके द्वारा भी शिवपाल सिंह यादव जो राष्ट्रीय महासचिव है वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और अखिलेश यादव जी वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर जो है जनसभाएं की गई, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक करारा झटका यहाँ से लग सकता है। अगर जिस तरीके से अभी तक देखा जाए तो अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं वो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में थोड़ी बहस भी हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, सोनू के पास पहुंचेंगे। एक सेकंड राम जी परिहार। सोनू, आपके पास वहां पर क्या कुछ अपडेट है अभी जिस जगह आप खड़े हैं, जिस बूथ पर?
जी सत्यम जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीर भोज कॉलेज के पास। देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम मुस्लिम महिला हैं और तमाम जो बुजुर्ग हैं, युवा हैं, तमाम जो चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं तस्वीरों में। ये लोग जो अपने मत का अधिकार है इनको ये आज ये वोट डाल कर आ रहे हैं, क्योंकि शहर की सरकार चुनने का आज इन लोगों को बेताब था और आज जो है अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। देख सकते हैं सोनू वहां पर लोग आ रहे हैं जो बाहर निकल रहे हैं, महिलाओं से जरा बात करने की कोशिश कीजिए कि किन मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट किया है, जो महिलाएं निकल रही हैं वहां पर। जी आपने वोट डाला है, आपने वोट डाला है, आपने वोट डाला भैया। देख सकते हैं कि जो काफी गर्मी होने की वजह से जो है परेशान हो रहे थे, तो अपने घर की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, एक बार फिर से रामजी परिहार का रुख करेंगे। रामजी परिहार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं औरैया से। रामजी परिहार, जिस तरीके से मतदान चल रहा है, किसी मतदान केंद्र से कोई खबर सामने निकल कर आई है क्या? जिस तरीके से तमाम मतदान केंद्रों से ऐसी खबरें सामने निकल कर आई हैं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है, ऐसी कोई खबर औरैया से? तरीके से अभी तक जो चुनाव मतदान है वो यहाँ पर 7 बजे से किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस प्रकार की कोई भी सूचना यहाँ पर प्राप्त नहीं हुई है और ना ही इस तरीके से कोई भी बवाल की यहाँ पर संभावना देखी जाएगी। अगर हम इससे एक दिन पहले की अगर हम बात करें तो रात्रि में जो यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके और भारतीय जनता पार्टी जो कपूर नगर पंचायत प्रत्याशी उनके आपस में कहासुनी हुई थी, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो इस पर पूरे तरीके से बोलने को, जब इस द्वारा सीओ हरत पासवान से जाकर बात की तो उन्होंने इस पूरे कार्रवाई को लेकर और उस पर बात करने के लिए मीडिया से कैमरे से कतराते हुए नजर आए। तो इस तरीके से एक जो प्रत्याशी है, चलिए आपको यहीं पर रोकेंगे। रामजी परिहार, एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें कि गाजियाबाद से बड़ी जानकारी है, जहां पर लोनी इंटर कॉलेज में फर्जी मतदान का मामला सामने निकल कर आया है। बीजेपी के नंद किशोर गुर्जर और बीएसपी प्रत्याशी में भिड़ंत हुई है। बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग की मिली थी सूचना, लोनी में नहीं डालने देंगे एक भी फर्जी वोट, ये नंद किशोर गुर्जर ने कहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। मतदान स्थल पर घटना के बाद भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद से, जहां से बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। गाजियाबाद से लोनी इंटर कॉलेज में फर्जी मतदान का मामला सामने निकल कर आया है। बीजेपी के नंद किशोर गुर्जर और बीएसपी प्रत्याशी में भिड़ंत हुई है। बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग की मिली थी सूचना, लोनी में नहीं डालने देंगे एक भी फर्जी वोट, ये नंद किशोर गुर्जर ने कहा है। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी और बीएसपी के कार्यकर्ताओं में नोकझोंक हुई है। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बताते चले कि सुबह से ही वोट डाले जा रहे हैं, सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। एक बार फिर से हिमांशु का रुख करेंगे। हमारे हिमांशु संवाददाता सीधा कानपुर नगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर की अगर समस्याओं की बात की जाए, मुद्दे की बात की जाए, तो इस बार कौन सा मुद्दा है अहम? यहाँ कुछ वोटर मौजूद हैं जो कि वोट डाल के आए हैं, हम उनसे जानेंगे कि इस बार उनके पास क्या मुद्दा है और वो किस तरह का अपना पार्षद जो है उनको चुनेंगे। और उन्होंने, हालांकि ये गोपनीयता है, हम चुनाव आयोग के कोई नियम को नहीं करेंगे, लेकिन मुद्दा आप बता दीजिए, क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपका चुनाव में? मुद्दा तो काम को लेके है भैया, जो हमारे सेक्टर में कुछ ऐसे काम है जो नहीं हुए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वोट दिया है हम लोग। सबसे खास मुद्दा और अहम मुद्दा क्या रहा कि जिसको आपने मेन माना है? एक कूड़ा वाला मुद्दा बहुत बड़ा है, जो कि बहुत गंदगी है। नंबर 2, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जो सीवर लाइन जो पानी आता है उसमें सीवर का, हमारे घर में भी पानी आता है, बोरिंग करने का कहीं जगह नहीं है, छोटे छोटे घर हैं, तो बोरिंग कराना चाहते हैं बट हो नहीं सकती। सीवर वो पानी आता है, उसमें सीवर का भी पानी आ जाता है, मतलब पीने लायक तो है ही नहीं। अधिकारियों से हमने कहा जी लेते हैं, क्या जवाब मिला उनका? अभी तो पहले के सवाल थे तो वो यहाँ के हैं नहीं, हमारे सेक्टर के दूसरी जगह के थे, तो काम तो ऐसा कुछ किया नहीं। अभी हम लोगों ने वोट कहीं दिया है सही जगह, तो शायद काम हो इस सेक्टर में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति परिहार है और 80 वार्ड 70 का निवासी हूँ। और मेरा जो मेन मुद्दा है वो पानी की टंकी को लेकर के है, क्योंकि हम लोगों का पानी आता है तो मोटर से हम लोगों को चढ़ाना पड़ता है और उससे हम लोगों को 4.5 से 5 लीटर अतिरिक्त शुद्धिकरण देना होता है। और 2 पानी की टंकियाँ होने के बावजूद यहाँ पर टंकियों से कोई सप्लाई नहीं आता, ट्यूबवेल को सप्लाई देता है। तो ट्यूबवेल की सप्लाई हम लोगों को घर तक तो मिलती है, लेकिन ऊपर तक नहीं जाती। लगभग ये समस्या कब से हो रही है?
से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं तब से ये कितना समय हो गया होगा तो लगभग रहते हुए 35 वर्ष हो चुके हैं। पानी की समस्या नहीं ठीक हो पानी रही? की समस्या ठीक नहीं है। और दूसरा हमारे वार्ड में ये सरकारी स्कूल जो है इस पर इतनी गंदगी है, कभी किसी भी पार्षद ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं और जो हमारा उद्देश्य है कि जो भी पार्षद बने वो इस पार्क का भी सुंदरीकरण कराए, जिससे कि इस पार्क में गंदगी और हर पार्क में जितने भी छोटे बड़े पार्क हैं ये गंदे पड़े, छोटे पार्कों का बाउंड्री करा के उसको भी सुंदर बना दें, तो जिससे कि वहाँ मोहल्ले के लोग बैठ सकें, चार छह लोग। और दूसरा लाइटिंग, ये हमारे यहाँ जो तार पड़े हुए हैं ये आए दिन टूटते हैं और इससे कभी भी हादसा हो सकता है। हमें अपने पार्षद से उम्मीद है कि जो हमारा पार्षद बनेगा तो वो यहाँ एवी ब्लाइंडर, हमारी यही समस्या है। और कररही गांव में सीवर लाइन नहीं है, जल भरा होता है, नाली क्लियर नहीं है। जो भी पार्षद बने वो कररही गांव की सीवर लाइन और नाली की समस्या का समाधान करेंगे। जी, आपने सुना कि इनकी जो समस्या है वो 30 से 40 वर्ष पुरानी समस्या है, कि जो कि पेयजल की बात अगर हम करें, जो सबसे मुख्य, जैसे कि आदमी जल के बिना रह नहीं पाता, अगर हम बात करें तो 30 से 40 वर्ष की ये समस्याओं से ग्रसित है यहाँ के जो निवासी हैं। मैं इस वक्त बर्रा के कररही वार्ड 70 में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर ये जनता है, इन्होंने अपना दर्द हमें बताया कि कितना समय से वो लगभग पीड़ित है और ये तो अपना पार्षद इस बार चुनेंगे, वो इनके लिए क्या क्या करेगा और किस तरह इनके लिए काम करेगा। ठीक है, सोनू साहब हमारे साथ मौजूद हैं लगातार नोएडा से, उनके साथ कुछ मतदाता पहुंचे हुए हैं, पीछे दिख रहे हैं। सोनू शाह, जरा मतदाताओं से बात करने की कोशिश कीजिए कि किन मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट किया है इस बार। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो महिला है उसने वोट डालने के लिए जा रहे हैं और जो कुछ लोग हैं, भैया वोट डाल कर आए आप? हाँ, किन मुद्दों को वोट डाल कर आए, किन मुद्दों को लेकर? वोट डाल के हम शिक्षा के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर और बेरोजगारी के मुद्दे पर। अच्छा जी, अपने शहर की सरकार चुनने का वक्त आ गया आज। हाँ जी, काफी उत्साह है आज। हाँ उत्साह है। हम देख सकते हैं सत्यम जी, ये वोटर एक चीज है। और बताइए जरा कि जो मतदान केंद्र के पास आप खड़े हुए हैं वहां पर जो वोटर हैं वो कितनी संख्या में दिखाई दे रहे हैं? क्या लंबी कतारें लगी हुई हैं सुबह से ही अभी भी? सत्यम जी, जिस तरीके से अगर यहाँ पे अगर बात की जाए वोटरों की, तो यहाँ पर सुबह से 11 बजे तक यहाँ पे काफी लंबी लाइन लगी थी। हालांकि अब जो सामान्य गति से चल रहे हैं वोटर हैं, लगातार जा रहे हैं और वापस भी आ रहे हैं। जी सोनू, किसी मतदान केंद्र से कोई ऐसी भी खबर सामने निकल कर आई है जहां पर झड़प हुई हो क्या? हालांकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, दादरी का ये पाली ये है, गौतम बुद्ध नगर का ये दादरी नगर पालिका है, तो यहाँ पर अभी तक ऐसी कोई गतिविधि सामने नहीं आई है जिससे कि झड़प हो सके किसी से। देख सकते हैं काफी लोग जो है मेरे पीछे, देख सकते हैं काफी जनसंख्या में जो है लोग वोट डालकर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सब महिला है, बुजुर्ग है, तमाम है। देख सकते हैं एक महिला है, ये भी हमारे साथ बात करने के लिए तैयार है। क्या नाम है आपका? वकीला। अच्छा, आपने वोट डाल दिया क्या? डालने जा रहे हैं। डालने जा रहे हैं? हाँ। किन मुद्दों को लेकर आप डालेंगे वोट? जो हमारा विकास करे शहर का। अच्छा, हम गरीबों का ध्यान रखें। लाइव चल रहा है, जरा वहाँ बताएं। हाँ तो वो बता तो रहे अभी वही जो गरीबों का साथ दे, हमारे शहर का विकास करे और हर इंसान का ध्यान रखे। जात-जुराजी कुछ नहीं है, हम सब एक ही है। देखा, महिलाओं ने काफी उत्साह है क्योंकि वोट अपना डालने जा रही हैं। जी बहुत बहुत साथ हमारे साथ बने रहिए आप सोनू लगातार। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बुलंदशहर से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बताते चले कि फर्जी वोट करने पहुंचे हैं 100 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी जानकारी बुलंदशहर से, जहां आपको बताते चले कि फर्जी वोटिंग करने गए 100 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 17 निकायों में अब तक 100 से अधिक गिरफ्तारी हुई है। वहीं फर्जी आधार कार्ड समेत फर्जी दस्तावेजों के जरिए मतदान किया जा रहा था। डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने की है गिरफ्तारी की पुष्टि। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। डीएम ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा है कि 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि फर्जी तरीके से मतदान करने पहुंचे थे। तो सुबह से ही मतदान चल रहा है। इसी बीच फर्जी मतदाताओं की भी खबर सामने निकल कर आ रही है, जो कि फर्जी तरीके से मतदान करने पहुंचे, उनको गिरफ्तार किया गया। कुछ लोग हिरासत में लिए गए? हाँ बिल्कुल, जो कुछ लोगों ने आप फर्जी आधार बनाए थे
कुछ लोगों के द्वारा फर्जी इपिक बनाया गया था, कुछ लोगों के द्वारा फर्जी सरकारी कर्मचारी का कार्ड बनाया गया था। ऐसे लगभग सभी निकायों में हमने 100 से ऊपर लोगों को हिरासत में लिया है और उनको जेल भेजेंगे। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर फर्जी वोटरों को गिरफ्तार किया गया है। 100 वोटरों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी आधार कार्ड और तमाम दस्तावेज इनके पास से बरामद हुए हैं। डीएम ने इस खबर की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि 100 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और चलिए सीधा चलते हैं रामजी परिहार के पास, जो कि औरैया से हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। रामजी परिहार, बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने इस चुनाव को लेकर तमाम प्रचार प्रसार किए, तमाम रैलियां की और जनता से तरह तरह के वादे किए। और इसके साथ ही माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाली बात हर रैली में ज्यादातर सुनने को मिली है। तो ऐसे में क्या जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचार प्रसार किया है, तमाम वादे किए हैं, क्या ये वादे इस चुनाव में कारगर साबित होंगे? क्या जो वादे किए गए हैं उन वादों से बीजेपी की नैया पार होगी इन निकाय चुनाव में? देखिए, बिल्कुल सत्यम जी, जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार माफिया को मिट्टी में मिलाने की कवायद के लेकर बात करते हैं, तो वहीं जनपद औरैया की अगर हम बात करें तो नगर निकाय चुनाव के जो समीकरण थे वो यहाँ पर बने हुए थे। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष कमल दोहरे हैं, उनके साथ अस्पताल परिसर में घुसकर डॉक्टर साहब मारपीट की गई थी, जिसको लेकर प्रत्याशी भी थी वहाँ ऋचा राजपूत। अगर सूत्रों की बात करें तो ऋचा राजपूत का प्रत्याशी होने के कारण FIR नाम दर्ज नहीं किया, जिसको लेकर जो नगर पंचायत के लोग हैं उनमें काफी आक्रोश भी देखने को मिला था। डॉक्टरों के द्वारा भी धरना प्रदर्शन किया गया, जिससे जो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी समीकरण है वो यहाँ पर बदलते नजर आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगातार जिस तरीके से चुनावी जो माहौल था, यहाँ पर वो प्रत्याशी लगातार एक के बाद यहाँ पर वोटरों को लुभाने का भी प्रयास कर रहे थे। जैसे कि जो अभी तक सुरेश कोरवाल जो है यहाँ पर है, वो उनको पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। तो लगातार जिस तरीके से विपक्षी दलों के जो नेता है उनके द्वारा सीधा आरोप लगाया जाता है कि सत्ता पक्ष के दबाव में जिला प्रशासन औरैया में कार्य कर रहा है और उनके प्रत्याशियों के वोट जो रात्रि में 1 बजे की अगर बात करें तो हम फफूंद में भी पहुंचे थे। नगर पंचायत फफूंद है, वहां पर रात्रि 2 बजे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा वोट मांगे जा रहे थे। और जिस तरीके से अगर विपक्षी दलों की अगर बात करें तो उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस जो है थानों में बंद कर रही थी। ये मेरी मौजूदगी के सामने की बात है। वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया जो अखिलेश यादव वो यहाँ पर औरैया पहुंचे, जनसभा की थी, तो अब उनके औरैया पहुंचे यहाँ पर जो समीकरण है वो यहाँ पर बदलते नजर आ रहे हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। बिल्कुल हिमांशु, अगर देखा जाए तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनमें कई जिलों में टक्कर देखने को मिल रही है। ऐसे में जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हैं और कानपुर में खास तौर पर बात की जाए तो उनका क्या कुछ रुख है? जी, अगर हम बात करें कानपुर की, तो कानपुर में जो समाजवादी और बीजेपी की पार्टी है उसमें सीधी सीधी टक्कर कानपुर में भी चल रही है। यहाँ की जो मेयर प्रत्याशी हैं प्रमिला पांडे और मेयर प्रत्याशी हैं जो वंदना बाची समाजवादी पार्टी से हैं, उनके पति ने यह आरोप लगाया है कि जो वंदना बाची वाली जो ईवीएम में मशीन है, बटन है, वो काम नहीं कर रही है। ये कहना है सपा के MLA अमिताभ वाजपेयी का। अगर हम कानपुर के निर्दलीय प्रत्याशियों की बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी इसलिए खास बनते जा रहे हैं क्योंकि इनमें कई तरीके के ऐसे प्रत्याशी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में हैं, जो कि हर वर्ग से आते हैं, हर वर्ग से वो मतलब ताल्लुकात रखते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसमें बीजेपी पार्टी राजनीतिक जो घराने के जो प्रत्याशी हैं उनके अलावा लोग निर्दलीय प्रत्याशियों को भी पसंद कर रहे हैं। पसंद का कारण यह है कि शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा सबसे बड़ी चीज आ रही है। कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है जो हमने पता किया, और वेल एजुकेटेड पढ़े MBA करे हुए थे प्रत्याशी ऐसे लोग हैं जो कि काफी पढ़े लिखे हैं और व्यापारी करते हैं। कई लोग हैं, मतलब एक बुद्धिजीवी वर्ग से भी निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भी कानपुर नगर में यहाँ की जनता को होगा और वो ये मान के चल रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी जो होते हैं वो हर बात को समझते हैं। राजनीतिक पार्टी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उनके जो पार्टी के हिसाब से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जनता को उसमें नुकसान होता है। हालांकि रूलिंग पार्टी की अगर कोई पार्षद बनता है तो काम उनका कहना है कि काम हो जाता है। अगर कोई दूसरा प्रत्याशी अगर बनता है मान लो किसी पार्टी का तो काम नहीं हो पाता है। सबसे बड़ा इनका ये कहना है, आरोप लगाया उन्होंने। ठीक है हिमांशु, आपके पास वापस भी आएंगे, लेकिन सोनू शाह के पास पहुंचेंगे सीधे नोएडा, क्योंकि सोनू शाह के पास तमाम मतदाता और भी मौजूद हैं, इस वक्त हमें टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सोनू शाह, जो आपके पास मतदाता है उनसे जरा बात करने की कोशिश कीजिए कि किन मुद्दों को लेकर वो मतदान करने पहुंचे हैं यहाँ पर। जी सत्यम जी, हमारे साथ लगातार जो वोटर है वो काफी उत्साह है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी जो बात है न्यूज वॉच इंडिया को, न्यूज वॉच इंडिया लगातार दिखाए।
हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू खान है। अच्छा, देख सकते हैं कि आज जो अपने शहर की सरकार चुनने का वक्त आया है, कैसा लग रहा है कि आज तो किन मुद्दों पर आपने वोट दिया है? क्या 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 किन मुद्दों पर आपने वोट डाला है आज? शिक्षा के ऊपर किया है। हमें चाहते हैं हमारी गली मोहल्ले साफ सफाई से रहनी चाहिए। ठीक है, हमें इस दिन का बहुत दिन से इंतजार था, जो हमें हम वोट डाल के हम अपने गली मोहल्ले और गरीबों को बहुत तरह से दूर रहे। साफ सफाई होनी चाहिए हमारी। सोनू साहब, और भी लोग आपके साथ मौजूद हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। जी, और भी लोग हैं। देख मेरे पीछे अगर आप मैं कैमरा दिखाऊंगा तो देख सकते हैं यहाँ पे काफी लोग जो हैं हमसे बात करने के लिए रूबरू हो रहे हैं। पर क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील जी, आज आपने वोट डाला है, किन मुद्दों को लेकर वोट किया है बताएं। बहुत हमारा अधिकार है और हम यही चाहते हैं कि हमारी आने वाली टाइम में जो लाइट की सुविधा है और सड़कें हैं, हमारी सड़कें इतनी खराब हैं कि कुछ कह नहीं सकते। ये समझ लो रोड नहीं, कच्चे रोड है। और लाइट का समाधान ऐसा है कि रात को आते तो दिन का नहीं पता, दिन को आते तो रात का नहीं पता। गंदगी इतनी है कि रात को मच्छर का नहीं देते, तो इसीलिए बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल जी सत्यम जी, हालांकि जनता जो है वोट तो उन्होंने अपना मतदान तो किया है, हालांकि उन्हें बदलाव की जरूरत है। जी सोनू साहब को रोकेंगे यहीं पर। एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है फर्रुखाबाद से, बड़ी और अहम खबर आपको हम बता दें, मतदान से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था में चूक देखने को मिली है, बड़ी जानकारी इस वक्त की, क्योंकि पुलिस सो रही है। ये वीडियो देखिए, हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, देख सकते हैं पुलिस सोती हुई दिखाई दे रही है। पोलिंग बूथ के अंदर कुर्सी पर ये सोते हुए दो जवान देखे जा सकते हैं, पुलिसकर्मी सोते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। जो पुलिस सुरक्षा के लाख दावे कर रही है, वही पुलिस पोलिंग बूथ पर सोती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था में ये बड़ी चूक कह सकते हैं। पोलिंग बूथ के अंदर ये पुलिसकर्मी सोते हुए नजर आ रहे हैं। पटेल पार्क स्थित प्राइमरी पोलिंग बूथ का ये पूरा मामला है। बड़ी और अहम खबर फर्रुखाबाद से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पोलिंग बूथ के अंदर पुलिसकर्मी सोते हुए नजर आ रहे हैं। सीधा रुख करेंगे औरैया का। औरैया से रामजी परिहार हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामजी परिहार, जिस तरीके से फर्रुखाबाद से तस्वीर सामने निकल कर आई है, सुरक्षा में बड़ी चूक कह सकते हैं, क्योंकि पोलिंग बूथ के अंदर यहां पर पुलिसकर्मी सोते हुए नजर आए हैं। आखिर अगर औरैया की बात की जाए तो औरैया में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है? देखिए, जिस तरीके से सत्यम जी लगातार अगर हम देखा जाए तो जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है, और यह जो आईजी रेंज कानपुर है प्रशांत कुमार, वो भी यहाँ पर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, और एसपी चारू निगम वो भी यहाँ पर लगातार और डीएम निरीक्षण कर रहे हैं पोलिंग बूथों का। तो इस तरीके की यहाँ पर जानकारी अभी तक जो सूचना है और मीडिया के द्वारा भी यहाँ पर कवरेज की जा रही है। लगातार एक भी पुलिसकर्मी यहाँ पर सोते हुए नजर नहीं मिला है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चौबंद यहाँ पर की जा रही है, और एसएसबी के जवान यहाँ पर भी लगाए हैं। सुरक्षा को लेकर अगर हम यहाँ पर बात करें तो बड़ी सुरक्षा यहाँ पर, सुरक्षा के बीच जो मतदान है वो यहाँ पर जारी है। रामजी परिहार, औरैया में कितने बूथ बनाए गए हैं जहां पर वोटिंग चल रही है इस वक्त? देखिए, अगर लगातार सत्यम जी बात करें तो फफूंद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो जब से जिलाधिकारी जो है पीसी श्रीवास्तव, उनके द्वारा मैं जब गया था, उन्होंने इस प्रकार की कोई भी मीडिया को जानकारी यहाँ पर नहीं दी कि कितने पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। उनके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सिर्फ अपने कागजों में पोलिंग बूथ बना रहे हैं, लेकिन मीडिया को जानकारी देने से वो कैमरे पे आनाकानी कर रहे हैं। और जो उनके चाहते जो मीडिया कर्मी हैं, जो उनके पक्ष में और दबाव में जो काम कर रहे हैं, उनको वो जानकारी दे रहे हैं। लेकिन इस तरीके से मैं भी वहाँ पर जब पहुंचा था तो उनके द्वारा अभी तक इस तरीके की कोई जानकारी नहीं दी गई कितने बजे पोलिंग बूथ है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, हिमांशु का रुख करेंगे। हिमांशु, जिस तरीके से फर्रुखाबाद से तस्वीर सामने निकल कर आई कि पोलिंग बूथ के अंदर पुलिसकर्मी सोते हुए नजर आए हैं, जिसका वीडियो भी सामने निकल कर आया और न्यूज वॉच इंडिया ने दिखाया, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, कानपुर में जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और किस तरीके से यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है फर्जी वोटरों के ऊपर? वहाँ पे जो पुलिस कर्मी है, हालांकि वो यहाँ पर अपने मुस्तैदी से तैनात है। और कानपुर में अगर हम बात करें तो हर पुलिसकर्मी अपने बूथ पे खड़ा हुआ है। बाहर जो है सिक्योरिटी फोर्स की अगर हम बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वो भी काफी, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी काफी अच्छी तरीके से बनाई गई है। हालांकि यहाँ पे पीएससी के जवान भी मौजूद है। मैं इस वक्त यहाँ पे खड़ा हूँ, ये वार्ड 17 यहाँ पे दूर से ही यहाँ पे वोटिंग हो रही है, और
मैं आपसे यहाँ पे बता दूं, यहाँ पुलिसकर्मी जो है वो भी रोड पे तैनात है और शुरू से यहाँ पूरे क्षेत्र में पुलिस भी बल तैनात किया गया है। हिमांशु, एक खबर सामने निकल कर आ रही कानपुर से, ये बताया जा रहा है कि फर्जी मतदान हुआ है और वो भी वार्ड नंबर 28 में हरजेंद्र नगर बूथ पर फर्जी मतदान हुआ है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी सत्यम जी, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो अंकित, वहाँ पे जो अंकित कनौजिया हैं, उन्होंने यह बताया है कि यहाँ पे कई बूथ ऐसे थे जहाँ पे फर्जी मतदान हुआ है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको उन्होंने ये कहा कि अपनी विकास अवस्थी को चुनाव लड़ा था और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे फर्जी मतदान हुआ है। हालांकि जो अंकित कनौजिया ने ये बात कही, हालांकि पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है और अब आगे की जाँच की जा रही है। क्या कुछ पूरा मामला था, किस वजह से ये बात सामने निकल कर आए कि फर्जी मतदान हो रहा है और इसमें हिरासत में लिया गया? पुलिस के अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया है इस पूरे मामले को लेकर? सत्यम जी, अभी इसमें पुलिस ने कोई बयान नहीं जारी किया है। हालांकि ये मामला पूरा वार्ड नंबर 28 हरजेंद्र नगर का है, जिसमें कि जो ये अंकित कनौजिया हैं ये पार्षद प्रत्याशी हैं और जो मेयर प्रत्याशी हैं वो आदमी विकास अवस्थी हैं। इन्होंने जब विरोध किया अंकित कनौजिया ने, तो पुलिस ने इनको अभी हिरासत में ले लिया है और इन्होंने जो आरोप लगाए, इनके आरोपों को देखा जा रहा है कि इन्होंने किस तरह आरोप लगाए हैं। उसके बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी, लेकिन अभी भी इसमें किसी भी सक्षम पुलिस अधिकारी ने अपनी बाइट और अपने जवाब नहीं दिए हैं। हिमांशु, इस वक्त जिस तरीके से सुबह हमने देखा था कि कानपुर नगर में जो पोलिंग बूथ थे उसके बाहर तमाम भीड़ देखने को मिल रही थी, महिलाएं भी पहुंच रही थी, पुरुष भी पहुंच रहे थे, बूढ़े बुजुर्ग भी पहुंच रहे थे, दिव्यांग भी पहुंच रहे थे भारी संख्या में, लेकिन अब क्या स्थिति है पोलिंग बूथ के बाहर? क्या उसी तरीके से कतारें देखने को मिल रही हैं? सत्यम जी, अभी थोड़ी सी गिरावट आई है क्योंकि धूप ज्यादा है कानपुर शहर में। हालांकि कुछ देर बाद अगर हम बात करें, शाम को 5 बजे प्रतिशत उठने की आशंका बताई जा रही है और अच्छी खासी यहाँ भीड़ देखी जाएगी, जिसका कि हम आपको खबरों के माध्यम से न्यूज आवाज इंडिया ये अवगत कराएगा कि किस तरह शाम को भीड़ देखी गई और कानपुर में किस तरह का प्रतिशत हुआ। अभी हालांकि सामान्य स्थिति है क्योंकि धूप काफी बढ़ चुकी है, लोग इक्का दुक्का निकल रहे हैं, लेकिन शाम को भारी मात्रा में लोग निकलेंगे ऐसा मानना है कि जैसे शाम होगी धीरे धीरे उसमें प्रतिशत में बड़ा इजाफा होगा और वोटरों की संख्या में बढ़ावा होगा। हिमांशु, आपको रोकेंगे, एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कन्नौज से। बड़ी जानकारी इस वक्त की, जिले के 8 निकायों में वोटिंग लगातार जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, नगर के पिंक बूथ पर वोट डालने पहुंच रहे हैं मतदाता। महिलाओं के लिए बनाए गए हैं पिंक बूथ, बड़ी जानकारी इस वक्त की। वहीं आपको बताते चले कि 312 पोलिंग बूथों पर 2,57,900 वोटर। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको बताते चले कि 312 पोलिंग बूथों पर 2,57,900 वोटर हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की कन्नौज से, जहां पर पिंक बूथ बनाए गए हैं। सोनू के पास पहुंचेंगे, सोनू शाह हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं ग्रेटर नोएडा से, माफ करिएगा। सोनू, अगर बात की जाए नोएडा की तो यहां पर बूथों पर किस तरीके से संख्या देखने को मिल रही है? सुबह की अगर बात की जाए तो मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे थे, लेकिन अब शाम का समय होने लगा है, इस टाइम क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल सत्यम जी, दोपहर के वक्त तो काफी तेज गर्मी थी, तो लोग जो है अपने घरों में थे। अब जो 4 साढ़े 4 बजने वाले हैं और शाम का वक्त हो रहा है, धूप भी धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो अपने घरों से मतदाता हैं बढ़ चढ़ कर निकल रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में, ये जो मेरे पीछे तमाम जो वोटर हैं ये सब वोट डालने के लिए इंतजार में खड़े हैं। देख सकते हैं काफी संख्या में ये लोग वोटर हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? अच्छा, वोट डाल दिया आपने? अच्छा, किन मुद्दों पर आपने वोट किया है, बताया जरा। हाँ, और नाले वाले में इतने पानी गिरता है जी। कोई देख जाता है। सोनू साहब, ये दादरी का इलाका आपके है। पास कुछ बुजुर्ग भी खड़े हुए हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उन्होंने कई चुनाव ऐसे देखे हैं, तो ऐसे में उनसे जरा जानने की कोशिश कीजिए कि इस बार उनके पास क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो वहां पर पहुंच रहे हैं, वोट कर रहे हैं। जी सत्यम जी, ये हमारे ये दादरी का इलाका है, यहाँ पे 28,000 से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं और इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सही जी, आज किन मुद्दों पर आपने वोट किया है? 10 सालों के सही ना, 10 साल टंकी लगी पड़े पानी की, वो चालू नहीं है, सड़क नहीं। अच्छा,
हालांकि इनका ये कहना है कि 10 साल पिछले जो प्रत्याशी रह चुके हैं अभी तक उनके जो टंकी के जो है काम है अभी तक रुका पड़ा है। जी क्या उनसे जरा जानने की कोशिश कीजिए, जो पहले के प्रत्याशी थे, जो पहले सत्ता में थे, क्या उनकी तरफ से कोई काम, विकास का काम नहीं किया गया है? क्योंकि बीजेपी कहती है कि विकास का काम बीजेपी की सरकार में भरपूर तरीके से हुआ है और होता आ रहा है। जी सर, पिछले प्रत्याशी जो यहाँ से प्रत्याशी थे वर्तमान में, उन्होंने कितना काम किया है इस क्षेत्र के लिए? नाली वगैरह, सड़क, बिना कभी पानी निकाल के आया तो स्कूल कुछ भी ना है, स्कूलों को पार्किंग है भैया, कितनी देर यहाँ का बोला कुछ भी ना करा, बहुत ही देर सामने पार्क सफाई करने के लिए बोला गया मगर कोई सुनवाई नहीं। ये बड़ा कूड़ा। हालांकि जो मतदाता है वो नाराजगी जता रहे हैं क्योंकि पिछले 10 साल से जो वर्तमान में जो प्रत्याशी रह चुकी हैं गीता पंडित जी भारतीय जनता पार्टी से आती हैं, तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, इन लोगों का ये कहना है। जी हमारे साथ बने रहिए, सीधा रुख करेंगे रामजी परिहार का। रामजी परिहार, जहां पर मतदान हो रहा है, मतदान केंद्रों पर किस तरीके से व्यवस्था की गई है जो मतदाता पहुंच रहे हैं वहां पर उनके लिए, क्योंकि गर्मी बहुत है इस वक्त? देखिए सत्यम जी, बिल्कुल मैं इस तरीके से अगर बात करें तो लगातार जिला प्रशासन जो है कई वादे करती है विकलांग वृद्धा वाले जो वोटर हैं उनको पहुंचाने के लिए, लेकिन यहाँ पर और ये अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी उसके लिए व्यवस्था नहीं की गई है। तमाम अगर हम जनपदों की बात करें तो वहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था की जाती है, की जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी जो व्हील चेयर वगैरह है इनकी व्यवस्था नहीं की जाती। जो मतदाता है वो यहाँ पर अपने परिजनों का सहारा लेके वहाँ पर तक पहुंच रहे हैं। जी, ये तमाम तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सोनू शाह के पास पहुंचेंगे। सोनू शाह, बड़ी अपडेट। जी 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 सत्यम जी, देख सकते हैं यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है अभी जस्ट, देख सकते हैं यहाँ पर वोटर है जो काफी अपना तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। जी जी, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मतदान केंद्र के पास एक दुर्घटना हुई है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको नोएडा से दिखा रहे हैं जहां पर एक हादसा हुआ है। ये सोनू शाह अपडेट दे रहे हैं। सोनू शाह, क्या हुआ है, जरा डिटेल से बताएं। देखिए सत्यम जी, यहाँ पर 2 मोटरसाइकिल में आपस में भिड़ंत हुई और जो है एक मोटरसाइकिल तीन व्यक्ति को सवार थे और अचानक जो गाड़ी फिसली है उसे गंभीर चोट आई। देख सकते हैं वो भीड़ है वहाँ पर, पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंच रही है। देख सकते हैं तस्वीरों में पुलिस मौके पहुंच रही है, उन्हें मेडिकल के लिए उनके मुहैया कराई जा रही है, एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा कराई जा रही है। देख सकते हैं तस्वीरों अभी जस्ट ये दुर्घटना घटी है। जी चलिए ठीक है, हम सीधा हिमांशु का रुख करेंगे। हिमांशु, हमारे संवाददाता लगातार कानपुर नगर से हमारे साथ बने हुए हैं। कानपुर नगर से जिस तरीके से बने हैं हिमांशु, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने तमाम तरीके के यहाँ पर रैलियां की हैं और उसके साथ ही रोड शो भी किए हैं, जनता से तमाम वादे किए हैं, तो ये जो वादे किए गए हैं अखिलेश यादव की तरफ से, ये क्या कारगर होंगे इस चुनाव में? जी सत्यम जी, आपको बता दें कि जिस तरह वंदना वाजपेयी जो यहाँ की मेयर प्रत्याशी हैं उनके लिए डिम्पल यादव, शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव जो है वो सभी आए हुए थे। हालांकि रैली में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली थी, लेकिन जिस तरह अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर की यहाँ तो मेयर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की प्रेरणा पांडे हैं, इनको दोबारा वोट दिया गया है। हालांकि बीजेपी में इस वक्त बहुत सी ज्यादा तकरार सी चल रही है, जिसको लेकर कि अब जनता ये तय करेगी कि क्या 13 तारीख को क्या रिजल्ट आएगा। हालांकि हम अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी का यहाँ पे और बीजेपी का सीधा आमने सामने का मुकाबला है। आपको बता दें, हिमांशु आपको रोकेंगे, एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है मेरठ से। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां आपको बताते चले कि ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने मतदान किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चले कि ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने मतदान किया है, पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे हैं सोमेंद्र तोमर ने अखिलेश यादव पर साधा है निशाना। समाजवादी पार्टी के लोग वर्ग विशेष तक सीमित हैं, ये सोमेंद्र ने कहा है। प्रदेश का युवा अब मोदी जी और योगी जी के साथ है, ये सोमेंद्र ने कहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सोमेंद्र तोमर ने मतदान किया है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं। स्पीड के साथ मेरठ का विकास करेंगे। अखिलेश यादव मेरठ आए थे, अल्पसंख्यक क्षेत्रों में ही उन्होंने सिर्फ वोट चुकी है, क्या कहना चाहिए? मैंने कहा उन लोग की सोच ही है, वो लोग सिर्फ एक वर्ग विशेष तक सीमित हैं। आप देख लीजिए, उनके कार्यकाल को देख लीजिए, दंगे से लेकर युवाओं को भटकाने का काम हमेशा अखिलेश यादव ने किया है। लेकिन आज युवा समझ गया है, और युवा चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, आज युवाओं की सोच योगी जी और मोदी जी के साथ है। और मैं कह सकता हूं कि मेरठ की सरकार में इसी सोच के साथ
हमारे देवतुल्य नागरिक मेरठ के मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। तो सीधा हम नोएडा चलेंगे। नोएडा से हमारे संवाददाता सोनू शाह हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। सोनू, आपके पीछे तमाम भीड़ दिख रही है, जरा जनता से बात करने की कोशिश कीजिए। जी सत्यम जी, जहां मैं जाता हूं तो पब्लिक वहीं आ जाती है। देख सकते हैं एक बिल्कुल युवा है, कह रहा है। क्या नाम है आपका? अच्छा, आपने वोट डाल दिया? किस मुद्दों को लेकर आज आपने वोट डाला है? और भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा कोई फर्क है। देख सकते हैं कि गीता पंडित के पक्ष में है, ये उनको वोट डालकर आए हैं। जी, और भी लोगों से बात करेंगे। देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं, वोटर हैं, युवा चेहरा है, तमाम जो लोग हैं यहाँ पे मेरे पीछे आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? फैसल जी, आज वोट डाल दिया आपने? दिखाओ, हाथ दिखाओ। देख सकते हैं युवा है और काफी उत्साह है, क्योंकि आज उन्होंने वोट डाला है। किन मुद्दों पर आज वोट डाला आपने? किस तरह का विकास होना चाहिए? और जो है जी सत्यम। सोनू शाह, और भी लोग हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। तमाम बूढ़े बुजुर्ग हाँ भी जी, दिख और रहे भी हैं। लोग हैं मेरे पीछे। अगर देखेंगे तो यहाँ पे काफी संख्या में लोग हैं। मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं, इधर से उधर भी। क्या नाम है आपका? अरे जी, आज आप वोट डाल दिया आपने? हाँ, क्या सोच के आज वोट करा आपने? पानी सुविधा हो, देख सकते हैं लोग का ये भी कहना है कि तमाम सुविधा होनी चाहिए जो प्रत्याशी दे सके। ठीक है सोनू, आप हमारे साथ बने रहिए, सीधा रुख करेंगे हिमांशु का। हिमांशु, अभी क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है तमाम मतदान केंद्रों पर? कोई अपडेट है आपके पास? भैया हिमांशु, आवाज पहुंच रही है आप तक? हिमांशु सुन पा रहे हैं? जी, अगर हम बात करें तो ये 3 बजने वाले हैं। हालांकि अभी 3 बज चुके हैं। 3 बजे तक का माहौल देख लिया। 10 साल पहले, 8 साल पहले का माहौल देख लिया। पहले बहुत प्यार था, प्यार खत्म हो गया। जी, प्यार को बनाए रखने के लिए हमने देख सकते हैं हमारे साथ लगातार वोटर है, वो जुड़े हुए हैं। अभी देखो, हिमांशु, आपका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। यहाँ पर कहते हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि अगर क्षेत्र में अपने कानपुर में वार्ड में वो रहेंगे, वार्ड में बात कर रहेंगे, यहाँ के जो पार्षद हैं 82 में उन्होंने इतना विकास किया है, गंगा बह रही है। अब वार्ड 70 में विकास करने के लिए आए हुए हैं। ये हाल चल रहा है। तो ऐसे में क्या अहम मुद्दा क्या बनेगा आपके लिए जो 70 के लिए कारगर साबित होगा? और जो यहाँ पे पार्षद जो हैं, देखिए पार्षद जो है प्रेजेंट टाइम में, तो पार्षद वार्ड 70 में था ही, क्योंकि वार्ड 70 में 2.5 साल के बाद यहाँ के महापौर के प्रतिनिधि थे आलोक मिश्रा, उनके अंदर में था। ठीक है हिमांशु, ठीक है हिमांशु, समय की बेहद कमी है। रामजी परिहार के पास पहुंचेंगे। रामजी परिहार, इस वक्त औरैया से क्या कुछ अपडेट है? और अभी तक कोई मतदान का फीसदी कोई सामने निकल कर आया? क्योंकि 1 बजे तक की तो हम लोगों ने बता दिया है, कोई अभी अपडेट सामने निकल कर आया? सूचना विभाग के द्वारा यहाँ से दिए जा रहे हैं। तो आज अभी जो समय हुआ है वहाँ पर जो मतदान का प्रतिशत है वो 49% यहाँ पर पहुँच चुका है। इस तरीके से लगातार मतदान की संख्या है वो यहाँ पर पहुँचती जा रही है। पिछली बार की अगर हम बात करें तो 52% यहाँ पर मतदान जनपद में है वो सकुशल 7 बजे तक यहाँ पर किया गया था, शाम के 6 बजे तक किया गया था। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो अभी 49% मतदान यहाँ पर हो चुका है। लेकिन अगर हम देखेंगे क्या पिछले मतदान को जो है वो यहाँ पर पार करेगी या नहीं कर सकती। ठीक है, सोनू के पास पहुंचेंगे। सोनू के पास तमाम लोग खड़े हुए हैं। सोनू, आप ये बताइए, कोई प्रतिशत सामने निकल कर आया है मतदान को लेकर? अभी तक अपडेट कोई? सत्यम जी, अगर मतदान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 58% जो है मतदान हो चुका है। अभी बाकी है समय, और अभी और भी युवा चेहरा है, ये कुछ कहना चाहते थे। क्या नाम है आपका? अच्छा, आज आपने वोट डाला है, किस मुद्दे को लेकर क्या सोच कर आज मतदान किया है? डाला है, मुद्दे को वोट डाला है कि देश के अंदर माहौल होना चाहिए, भय का माहौल खत्म होना चाहिए। जो देश में चलता आ रहा है, जो 8-10 साल से चल रहा है, भय का माहौल, भय बना रखा है।
लोगों गरीबों को, आम आदमियों को लूटा जा रहा है और सरकार के नेता है वो अपना देख कर गरीब आम जनता गरीब को लूट, जो भी महंगाई है उनके ऊपर गरीब जनता के ऊपर। क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ उनके नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं के दीवान पे विकास और कहीं विकास नहीं। आज भी जनता परेशान है, नौकरी कहीं नहीं रही है और नौकरी कोई है भी तो ठेकेदारी में, जहाँ पे आदमी को 7,000 तनख्वाह मिलती है 12 घंटे मिलती है, जी 8 घंटे में मिलती थी 9,000। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमांशु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सोनू शाह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामजी परिहार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि मतदान लगातार जारी है। मतदान केंद्रों पर लगातार जो भीड़ है, मतदाता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे दिव्यांग हो, लगातार पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि इस जो मतदान हो रहा है, इसके नतीजे जो हैं, जो मतगणना है, वो 13 मई को होगी। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। यूपी निकाय चुनाव में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है और प्रदेश के 38 जिलों में वोटिंग जारी है। और इस चुनाव में 370 निकायों के लिए 6,929 अलग अलग पदों पर 29,186 उम्मीदवार मैदान में हैं और सभी बूथों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। और इसी को लेकर आज हम डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मतदान इस वक्त चल रहा है और पुलिस जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। और जो कतारें हैं सुबह से अगर देखी जाए तो मतदाता लगातार सुबह से पहुंच रहे हैं, मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही महिला मतदाता भी पहुंच रही हैं भारी संख्या में। महिला मतदाताओं के साथ अगर दिव्यांग मतदाताओं की भी बात की जाए तो वो भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। इस बार के चुनाव में बता दें कि सभी प्रत्याशियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसके साथ ही बढ़ चढ़कर चुनाव का प्रचार किया है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कोई अन्य पार्टी हो। सभी ने ही अपना प्रचार बड़ी दमखम से किया। इसके साथ ही जो स्टार प्रचारक रहे उन्होंने तमाम रैलियां संबोधित की। इसके दौरान तमाम जनता से वादे भी किए हैं, जनता से तमाम वादे किए। अब देखना यह होगा कि जनता को कैसे लुभा पाते हैं। तो आपको बताते चले कि सुबह से ही चुनाव चल रहा है और सुबह से ही यहां पर लाइनें लगी हुई हैं। सुबह से कतारों में लोग पहुंच रहे हैं भारी। कहते हैं कि चीन के सामान की ना तो कोई गारंटी होती है और ना ही कोई वारंटी।